नमस्कार दोस्तों, आपका वर्ल्ड अफेयर्स विद पीयूष में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आजकल हमारे प्यारे देश भारत की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, बहुत इंटेलिजेंट जनता है। कुछ इसकी दुनिया में उनकी जो राष्ट्र नीति होती है, यानी कि जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो अपने देश की नीतियाँ बनाते हैं कि किस देश से कैसे हमें संबंध रखने और कितना उनके साथ हमें बिजनेस करना है। लेकिन भारत की जनता एक कदम आगे। अभी तक भारत सरकार ने तुर्की के साथ या अज़रबैजान के साथ कोई अपना ऑफिशियल स्टैंड क्लियर नहीं किया है या लिया नहीं है, जिसमें हम ये कह सकें कि अब भारत तुर्की और अज़रबैजान के साथ अपने संबंध नहीं रखेगा या व्यापार कम करेगा। लेकिन भारत की जनता इतनी जागरूक है, उसे पता है कि हमें क्या करना है। एक ऐसी शक्ति, 140 करोड़ लोगों की ऐसी शक्ति जो दुनिया को बता देती है कि भारत सरकार इस बात पर कोई स्टैंड ले या ना ले, लेकिन हमारी शक्ति अपने आप में बहुत है। उसी शक्ति के नज़र आपने देखा होगा 2024 में मोदी जी लक्षद्वीप गए और लक्षद्वीप में जाकर केवल उन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट की जो इतनी वायरल हुई कि उसका जो रिएक्शन था वो मालदीव्स गवर्नमेंट है, उनके 3 मिनिस्टर्स ने बहुत ख़राब तरीके से दिया। उन्होंने भारत को क्रिटिसाइज़ किया, प्रधानमंत्री मोदी को क्रिटिसाइज़ किया और यहाँ तक कि सनातन धर्म को क्रिटिसाइज़ किया। उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि जो भारत की जनता है उसने मालदीव्स का टोटली बॉयकॉट किया। और उस बॉयकॉट के नज़र ये हुआ कि जितना भी मालदीव्स को भारत से टूरिज़्म सेक्टर में बेनिफिट मिलता था या टूरिज़्म सेक्टर से अर्निंग होती थी, वो सारी उनकी ख़त्म हो गई। ठीक इसी तरीके से इस बार भारत पाकिस्तान युद्ध में अज़रबैजान और तुर्की का जो सहयोग था पाकिस्तान को, उसको मद्देनज़र रखते हुए भारत का जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसने फ़ैसला लिया है कि हम तुर्की को बायकॉट करेंगे। और इसी बायकॉट के जरिए भारत की सबसे बड़ी कंपनी है कॉक्स एंड किंग, उन्होंने सबसे पहले ये स्टेप लिया और उन्होंने बायकॉट तुर्की हैशटैग चलाकर और अपनी फ़्लाइट्स वगैरह बुकिंग लेना बंद की तुर्की के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे करके नए स्टेप इसमें जुड़ते गए, नए संगठन इसमें जुड़ते गए। एट प्रेजेंट ये कंडीशन है कि जो तुर्की की टूरिज़्म मिनिस्ट्री है, उन्होंने ट्वीट करके ये उनको क्लियर कहना पड़ा भारत के लोगों से कि आप तुर्की आइए, आप यहाँ पर घूमिए फिरिए और यहाँ पर आपको पहले की तरह वेलकम किया जाएगा, आपका ध्यान रखा जाएगा, आप कहीं भी किसी भी तरीके से आज़ादी से घूम सकते हैं। अभी लेटेस्ट भारत की जो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है टूरिज़्म की, ईज़ माई ट्रिप, उन्होंने भी तुर्की को बायकॉट कर दिया है और उन्होंने भी तुर्की की बुकिंग लेना बंद कर दी है। राजस्थान मार्बल एसोसिएशन ने तुर्की से अपना जो तुर्की से मार्बल आता था या ग्रेनाइट फॉर्म में जो पत्थर आता था उस पर बैन लगा दिया है, बायकॉट तुर्की कर दिया है। महाराष्ट्र की जो फल सब्जी मंडी है, उन्होंने भी तुर्की से आने वाले सेब का बहिष्कार किया है और बायकॉट तुर्की कर दिया है। इस तरीके से धीरे इसमें नई ऑर्गेनाइजेशन की जा रही हैं और ये बायकॉट तुर्की ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। मेरी आप सभी देशवासियों से अपील है कि आप भी बायकॉट तुर्की हैशटैग चलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल कीजिए और तुर्की को एहसास दिला दीजिए कि उसने जो पाकिस्तान का साथ दिया, उसने जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में टेररिज्म का साथ दिया, उसकी सज़ा उसे भारत के जो देशवासी हैं, देशभक्त हैं, वो ज़रूर देंगे। तुर्की की ये प्रॉब्लम है कि वो मुस्लिम उम्मा का नेता बनना चाहता है, वो सऊदी अरब को भी नीचे दबा के रखना चाहता है और इसी चक्कर में वो पाकिस्तान का नेता बनने के चक्कर में पाकिस्तान का साथ दे रहा है। भारत पाकिस्तान युद्ध में तुर्की ने बहुत सारे ड्रोन दिए पाकिस्तान को, जिनसे भारत के ऊपर हमला किया गया। तो जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि ट्रेड एंड वॉर साथ नहीं चल सकते, ट्रेड एंड टेररिज्म साथ नहीं चल सकते, उसी तरीके से जो भारत की लड़ाई है टेरर के खिलाफ, उसमें अगर तुर्की टेररिज्म को साथ देता है तो हम भारतवासियों का फ़र्ज़ है कि हम उसका बहिष्कार करें। अगर आपको लगता है कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जो भी नई अपडेट हो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।